जीवित व्यक्ति अपना जब श्राद्ध कर लेता है, इतना बड़ा त्याग, मतलब शरीर का एक किस्म से उसको शरीर का मोह भी नहीं रहा, जगत का मोह नहीं रहा, मेरा कुछ नहीं रहा, संबंध सब टूट गए, बस स्थित प्रज्ञ है, ऐसा व्यक्ति ओम का जाप करेगा। उस ईश तत्व की स्तुति इस उपनिषद के पहले मंत्र से शुरू की। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधा कस्य स्विद्धनम। ये पहला मंत्र है ईश का। कि गांधी जी ने भी ऐसा एक वाक्य बोला था एक बार कि भारत में से संस्कृत चली जाए, संस्कृत भाषा में लिखे हुए जितने भी ग्रंथ हैं वो भी चले जाएं, परंतु केवल एक ईशोपनिषद रहेगा ना तो भी भारत मरेगा नहीं, तो भी वो जगत गुरु कहलाएगा। ये जो अल्टीमेट सत्ता है वो ओम है, उसकी उपासना करनी चाहिए। उपासना तो करो, परंतु उसका यदि खाली ओम का जप जाप करते रहोगे, ओम 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 ओम, तो वो गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए मना किया है। वो खाली मत करो, उसके साथ कुछ जोड़ दो, हरि ही ओम या कुछ और मंत्र। उद्गीत, उदगीत, ये जो ऊ है ये ओमकार से शुरू हुआ है। द गी मतलब साम, जो सामवेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारे के सारे ओम में से निकले हैं और उसको प्रणव या उद्गीत बोला है। डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, जो मेरे फोर फादर थे तो उनके पास इतना साधन नहीं था पढ़ने का। लोग चाहते थे उनकी इंटेलिजेंसी देख करके इसको काशी जाना चाहिए, पर इतना मतलब क्योंकि अकेले थे वो, माँ वो साहस नहीं कर सकी कि काशी भेज दे, और घर में इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि बड़े तपोवन में इसको भेजा जा सके। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला, और हमारे साथ हैं हमारे विद्वान साथी श्री अरुण पराशर जी। पराशर जी, आपका इस एपिसोड में स्वागत है। धन्यवाद। पराशर जी, आपने वेदों के बारे में इतनी रोचक चर्चा की, हमारे दर्शक आपकी बातें सुन के बहुत गदगद हैं। कईयों के फ़ोन आते हैं, आपके बारे में कई तरह की बातें पूछते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को ना आप उपनिषदों के बारे में कुछ बताएं। इतना ज्ञान उनके अंदर है और इतने रोचक ढंग से दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप हमारे दर्शकों को उससे लाभान्वित करवाइए प्लीज़। जी जरूर जरूर। उपनिषद तो वैसे भी जब आपसे चर्चा कर रहे थे हम, तो क्योंकि जो वैदिक वाङ्मय है उसमें उपनिषद उस वाङ्मय का, उस साहित्य का शिरोभाग माना जाता है। शिरोभाग? हाँ जी, बिल्कुल जो टॉप पे है, टॉर्च पे है। जैसे दिया जल रहा है तो उसकी जो बिल्कुल ऊपर की जो वो टॉप है उसको माना गया है। और पूरा उपनिषद साहित्य इतना काव्यमय है, मतलब इतना सुंदर साहित्य है कि जिसकी गणना भारत के विद्वानों में तो हुई है, होती ही है, पर जो बाहर के लोग हैं उन्होंने भी, वो भी सिर पर लेकर नाचे हैं। कुछ उपनिषद में कुछ वार्ताएं तो ऐसी हैं। सबसे पहला जो मुग़ल काल में जो इनका लड़का था, ये जहांगीर का बेटा, औरंगजेब का बेटा, तो वो तो इतना फिदा था इनके ऊपर, उन्होंने फारसी में इसका अनुवाद करवाया था। और फिर वो अनुवाद जर्मनी में गया और वहाँ पे जर्मन में हुआ, फिर इंग्लिश में हुआ। ऐसा मतलब जिसने पढ़ा उपनिषद के वाङ्मय को, किसी भी उपनिषद को, उपनिषद की संख्या 200 से ऊपर है, 250 से भी ऊपर, 251-52 उपनिषद माने जाते हैं। पर चूंकि एक ये जो क्रमानुसार, यदि हम जिसको कहें ना जो क्रोनोलॉजी है, कालक्रम, यदि इसको माइन्यूटली देखें तो कुछ उपनिषद बहुत बाद के, यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि ये बहुत बाद के हैं,
पर जो मठों के लोग हैं, जो हमारे परंपरावादी लोग हैं, वो इनको मतलब उसी तरीके से बंधा हुआ, वेदों के साथ बंधा हुआ ही मानते हैं, उसी काल से ही। फिर भी ऐसा माना जाता है कि जो जिसको कहे ना सार्वभौमिक जो ज्ञान है या मान्यता है, वो ये है कि हमारे 11 उपनिषद, ईश, केन, कठ, छांदोग्य, बृहदारण्यक, प्रश्न, श्वेताश्वेतर, इस प्रकार के 11 पहले उपनिषद ऐसे हैं बहुत उच्च स्तरीय जिसमें ज्ञान है, जिनके ऊपर आदि शंकराचार्य जी ने लिखा, भाष्य लिखे, टीका लिखी, मतलब उसको उनको समझाया, मतलब तो उनको अधिक प्रमाणिक मानते हैं सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं कि जर्मन में तो इतना काम हुआ यूनिवर्सिटी में उपनिषदों के ऊपर, इवन शंकराचार्य के उपनिषद जो भाष्यों के ऊपर बहुत काम हुआ है। तो आपकी जो रुचि है या दर्शकों की रुचि है वो तो है ही, पर हम सब का ही मतलब एक रहता ही है कि उपनिषदों के ऊपर मैं तो कभी से सोच रहा था, क्योंकि थोड़ा सा वेद का जो सारा ताना बाना या ढांचा है उसमें थोड़ी सी ऐसी लगती है कि शुष्कता है। परंतु उपनिषदों में तो बहुत सी ऐसी चीज़, उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि रोचक, बहुत काव्यमय। उसका अर्थ जब करेंगे तो बहुत सी चीज़ें परत दर परत खुलती रहती हैं, इतने अर्थ निकलते हैं। और कुछ कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि यदि वो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो तत्कालीन जो समाज था उसके बारे में भी बताते हैं, और हमारे अंदर उपदेशात्मक बहुत सी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी बहुत सी बातें। आज बृहदारण्यक या अपना छांदोग्य उपनिषद के बात करते हैं, शुरुआत क्योंकि आप कर रहे हैं कि भाई चलो शुरुआत कर लेते हैं, एक ऐसा एपिसोड बना लेते हैं। वैसे तो ईश जो उपनिषद है, ईश वो पहला उपनिषद माना जाता है ज्ञान के हिसाब से, और वो छोटा भी है। इससे छोटा एक और उपनिषद है, पर ईश में 18 मंत्र हैं, और वो यहाँ से शुरू होता है कि संसार का प्रत्येक विजिबल भी और इनविजिबल भी जो कण है, जो मुझे दिखाई भी नहीं देता, उस कण के अंदर भी कुछ है तत्व, वो ईश तत्व है। इसीलिए उस ईश तत्व की स्तुति इस उपनिषद के पहले मंत्र से शुरू की। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। ये पहला मंत्र है ईश का, ईश उपनिषद का। क्योंकि ये ईश से शुरू, ईश शब्द से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम ईश उपनिषद रख दिया। इसका अर्थ ये है कि संसार का परम तत्व, छोटे से छोटा कण भी ईश से व्याप्त है। ईशावास्य इदं सर्वम यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा। ये दूसरा उपनिषद इसको समर्थन दे रहा है। नारायण उपनिषद का मंत्र है ये। मतलब ये बात सही है, वो कह रहा है दूसरा उपनिषद कि प्रत्येक कण में ईश सत्ता मौजूद है। सोवरेंटी जो है, जो प्रभु सत्ता है, वो जो एग्जिस्टेंस है, वो हर एक कण के अंदर है। जड़ हो या चेतन, जड़ हो या चेतन, वो जड़ और चेतन के अंदर चैतन्य है, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। तो ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्यां जगत, जो भी है जगत में, यत् किंचित जो भी है जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन। इसलिए हम किसी के ऊपर अपनी जो कहे ना अधिकार कि मैं ये चीज़ खरीद कर लाया इसलिए मेरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ईश की है, ईश एलिमेंट। और यदि ये हम रियलाइज़ कर लेंगे, अभी तो मैंने आपको बोल दिया या आपने मुझे बोल दिया और मैं समझ गया कि चलो भाई उसकी है, परंतु ये रियलाइज़ नहीं हुआ। अंदर से जब मुझे लगेगा नहीं नहीं ये तो किसी और की है, अंदर से लगनी चाहिए ना, फील होना चाहिए, तो समझो फिर मैं उस परम तत्व को पा गया। क्या? तो
तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम। जो धन है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो संसार है, ये किसका है? कस्यस्वित् धनम। तेन त्यक्तेन, जो, क्योंकि शरीर है, इसको चलाना है, जगत है, इसमें मुझे रहना है, तो रहने और चलाने के लिए मुझे खाना भी पड़ेगा, पहनना भी पड़ेगा, छत भी चाहिए, चलने के लिए मार्ग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर इसको बटोरते हुए मुझे ये ध्यान रखना है कि ये मेरा नहीं है, किसी और का मुझे दिया गया है। इसलिए मैं उसके ऊपर स्वामित्व, गीध दृष्टि, ना माँ गृधा, गीध दृष्टि कभी भी नहीं रखूंगा। तो मैं इस सामान के ऊपर भी नहीं रखूंगा। मान लो कोई मुझे आपका सामान है और वो पसंद आ गया, परंतु ये ईशावास्य के ऊपर मेरी बड़ी श्रद्धा है, तो मैं उसको अंदर स्वामित्व भाव या छीनने का भाव नहीं रखूंगा कभी भी। तो यहाँ से शुरू होता है उपनिषद, और सचमुच रोचक है। हाँ जी, फिर सरल भी है जी, सरल भी है, सरल भी है, रहस्य तो है, गूढ़ रहस्य नहीं है। हाँ है गूढ़ रहस्य, लेकिन सरल। हाँ, सरल तो इतना है। ये ईशावास्य उपनिषद तो इतना मजेदार है कि गांधी जी ने भी ऐसा एक वाक्य बोला था एक बार कि भारत में से संस्कृत चली जाए, संस्कृत भाषा में लिखे हुए जितने भी ग्रंथ हैं वो भी चले जाएं, परंतु केवल एक ईशोपनिषद रहेगा ना, तो भी भारत मरेगा नहीं, तो भी वो जगत गुरु कहलाएगा। ये बात, मतलब ये बात सही भी है। इतना सुंदर पहला ही मंत्र है। तो यहाँ से शुरू होके और फिर 11 उपनिषदों की बात है। तो आज हम एक बड़ा उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, वहाँ उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उसमें 8 प्रपाठक हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद में तो बस कोई प्रपाठक नहीं, 18 ही मंत्र है। ये ईशावास्यम इदम सर्वम से शुरू होके और फिर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्ने नय सुपथाराय अस्मिन् विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्ने नय सुपथाराय, यहाँ तक ये चलता है। मतलब 18वें मंत्र में आता है इस तरीके से। छांदोग्य उपनिषद ऐसा है कि एक आपको याद होगा, आपने एक बार बात करी थी, हमारी बात हुई थी ओम के बारे में। ओम के बारे में तो हमने उसमें एक बात भी जोड़ दी थी कि ओम का ये जो अल्टीमेट सत्ता है वो ओम है, उसकी उपासना करनी चाहिए। उपासना तो करो, परंतु उसका यदि खाली ओम का जप जाप करते रहोगे, ओम 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 ओम, तो वो गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए मना किया है। वो खाली मत करो, उसके साथ कुछ जोड़ दो, हरि ही ओम या कुछ और मंत्र। तो ये उपनिषदों की व्याख्या, इसके बहुत लोगों ने कुछ इंक्वायरी भी मांगी, कुछ कईयों ने कहा नहीं ये गलत है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पर जी, काफी लोगों ने, हाँ बिल्कुल, उसमें आए हैं कमेंट कि इन्होंने लिखा भी था ओम इत्यक्षर, इसमें गीता में भी कहा है और उपनिषदों में भी कहा है। ये बात सही है, वो हमारा उपास्य है। पर जिन लोगों ने उसकी व्याख्याएं की, कोई हर चीज है ना वांग्मय में सूत्रात्मक लिखी हुई है, जब तक हम उसकी व्याख्याएं नहीं देखेंगे, शुरुआत की व्याख्याएं, तब तक हम उसको अपने अंदर ले नहीं सकेंगे, उनका सही अर्थ नहीं ले सकेंगे। तो इसकी जो व्याख्याएं हुई है आगे जाकर, वो इस तरीके से हुई है कि हम जब अंदर से इतने पवित्र हो जाएंगे, हम त्याग और तपस्या में होकर और इतने निखर जाएंगे कि कोई भी किसी भी प्रकार का मैल हमारे मन के ऊपर ना रहेगा, तब मैं ओम का जाप कर सकूंगा। और संन्यास उसी का नाम है, न्यस, जो सब चीज़ों का त्याग। संन्यास तो डॉक्टर साहब हम सब जानते हैं कि जीवित व्यक्ति अपना जब श्राद्ध कर लेता है, इतना बड़ा त्याग, मतलब शरीर का एक किस्म से उसको शरीर का मोह भी नहीं रहा, जगत का मोह नहीं रहा, मेरा कुछ नहीं रहा, संबंध सब टूट गए, बस स्थित प्रज्ञ है। ऐसा व्यक्ति ओम का जाप करेगा तो
उसका प्रभाव, हाँ, वो माना जाएगा। अन्यथा फिर वो कर्मकांड हो जाएगा। और आगे चलकर तो लोग बल्कि ये बोलते हैं, शास्त्र ये बोलते हैं कि हो सकता है कि वो उसका परिणाम भी वो ना निकले जो हम चाहते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में ये बात आई कि उद्गीत जो शब्द है, उद्गीत, उदगीत, ये जो ऊ है ये ओमकार से शुरू हुआ है। द गी मतलब साम, जो सामवेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारे के सारे ओम में से निकले हैं और उसको प्रणव या उद्गीत बोला है। डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, जो मेरे फोरफादर थे तो उनके पास इतना साधन नहीं था पढ़ने का। लोग चाहते थे उनकी इंटेलिजेंसी देख कर के इसको काशी जाना चाहिए, पर इतना मतलब क्योंकि अकेले थे वो, माँ वो साहस नहीं कर सकी कि काशी भेज दें, और घर में इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि बड़े तपोवन में इसको भेजा जा सके। गरीब लोग थे, तो उन्होंने, उनकी क्योंकि रुचि थी, उन्होंने ना शंकर भगवान को, सरस्वती को, गणेश को और स्वयं सूर्य भगवान को, इनकी उपासना करनी शुरू की कि मुझे वेद पढ़ने हैं। तो कहते हैं कि उनके यहाँ प्रेरणा हुई उद्गीत की, और वो उद्गीत से संबंधित कोई मंत्र था जो हयग्रीव ने इनको दे दिया। हयग्रीव क्योंकि वेदों का देवता है, वो वेद देने वाला, तो उन्होंने उसकी उपासना की। और फिर वो कहते हैं धीरे 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 इतने प्रकांड विद्वान भी हो गए। तो ये जो उद्गीत है, छांदोग्य उपनिषद में इसकी बहुत महिमा है। 8 प्रपाठक का जो पहला प्रपाठक है, वहाँ से प्रणव या उद्गीत की बात शुरू होती है, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये ऐसी है कि ऋषि चिंतन करता है कि ये जो उद्गीत है, इसमें ये बात मुझे पता चल गई कि इसमें ये चीज़ें हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये हमारे इन इंद्रियों के द्वारा पकड़ा जाएगा, मतलब मेरे अंदर आ जाएगा। तो इंद्रियां, फिर आगे फिर वार्ता है बड़ी काव्य में कि इंद्रियां कैसी हैं। आपकी इंद्रियों में असुरों ने दृष्टि डाल दी, और असुर नहीं चाहते कि उद्गीत का आप जाप करें या उपासना करें, क्योंकि उन्होंने सारे जगत के ऊपर और अल्टीमेट जो छुपी हुई सत्ता है उसको, उसके ऊपर भी वो अपना आधिपत्य पाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, और इसके लिए पाप होना जरूरी है। तो यदि वो दृष्टि डाल रहे हैं और आप कहते हैं कि प्राण में, जो में नाक में प्राण जाता है, बाहर से वायु जाती है, तो उसमें उद्गीत छुपा है, तो उसके ऊपर असुरों ने दृष्टि डाल दी, इसलिए उसमें पाप आ गया। जो हम सुगंध लेते थे उसमें दुर्गंध आनी भी शुरू हो गई। इसलिए आप को सजगता रखनी पड़ेगी कि मेरी जो ये इंद्री है, मतलब ये जो नाक है मेरा, वो शुद्ध रहना चाहिए। असुरों की दृष्टि या असुरों का उसके पास प्रभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी साधना मैं करूं कुछ, तो हर एक इंद्रियों के बारे में ना जी, उनमें फिर काव्यात्मक रूप से हर इंद्रिय के बारे में, मुख की बात आ गई, हाथों की बात आ गई, कर्मेंद्रियां जो आ गई, पंच प्राण आ गए, प्राण अपान समान व्यान उदान, इन सब की बातें आकर और ये समझाना चाहते हैं कि यदि आप ओम से जुड़ना चाहते हैं तो सफाई ज़रूरी है। पाप से विष्ट नहीं होने चाहिए, आप पापाविष्ट नहीं होने चाहिए, और पाप आपके अंदर ना आए इसकी सजगता यदि आप रखोगे तो आप ओम के उपासक बन सकते हो। तो यहाँ से शुरू होता है छांदोग्य उपनिषद। जी, आपने बहुत रोचक और बड़े, आपका बताने का ढंग जो है ना इतना आकर्षक है, सचमुच। नहीं, आपकी ये तो पॉजिटिविटी है। सभी दर्शकों की तरफ से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।